नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस अवसरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 18 फरवरी है। 18 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दोस्तों आइए हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग समझौता। दोस्तों, हाल ही में सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग समझौता हुआ है। ये हुआ है बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बीच हुआ है दोस्तों, एग्रीमेंट हुआ है। सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग समझौता आईआईटी बॉम्बे भारत की तरफ से और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए, ये दोनों के साथ समझौता हुआ है। समझौता क्या किस चीज़ के लिए हुआ है? एआई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, एआई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। दोस्तों, भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें एआई को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे और यूएसए की तरफ से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एग्रीमेंट किया है। दोस्तों, इसमें फोकस क्या रहने वाला है? इसमें फोकस रहने वाला है सेमीकंडक्टर फोकस रहने वाला है दोस्तों। फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो एआई मैन्युफैक्चर होगा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना, या फिर रोबोटिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आईआईटी बम्बई और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए के दोनों की तरफ से एग्रीमेंट पर साइन हुआ दोस्तों। इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भारत मंडपम में हुआ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए, भारत मंडपम में हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट भी भारत मंडपम में हो रहा है दोस्तों। और इसका फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। इसका चर्चा पहले भी क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। एआई समिट 2026 भारत मंडपम में दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। और इसका फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। किस लिए हो रहा था? तो एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और हेल्थ केयर हो गया। इन सब के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भी भारत मंडपम में हो रहा है दोस्तों। और अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग समझौता आईआईटी बम्बई और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बीच। और इसमें क्या होगा? क्या एआई को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में या फिर फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस बॉर्डर क्यूआर समझौता। दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर क्यूआर समझौता हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच, भारत की तरफ से NIPL और मलेशिया की तरफ से पेनेट। दोस्तों, भारत की तरफ से NIPL और मलेशिया की तरफ से पेनेट, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। NIPL का मतलब हुआ NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। NPCI भारत का जो यूपीआई है, जैसे कि फोन पे,
गूगल पे, पेटीएम, ये सब के द्वारा जो पेमेंट करते हैं, यह पेमेंट अब मलेशिया में भी, कहाँ पे, मलेशिया में भी कोई भी अगर इंडियंस अगर मलेशिया में गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम, ये सब के माध्यम से अगर मलेशिया में पेमेंट करता है तो वो आसानी से पेमेंट कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा यूपीआई जो है अन्य देशों में भी लागू है। यूपीआई के माध्यम से अन्य देशों में भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका है यूएई में भी कोई भी इंडियंस फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यूएई हो गया, कतर हो गया, साइप्रस हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों में भी यूपीआई के माध्यम से कोई भी इंडियंस पेमेंट कर सकता है। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इनका संचालन कौन करता है? इनका संचालन करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई एक संस्था है जो कि यूपीआई को भारत में लागू करता है दोस्तों। और ये एनपीसीआई का एग्रीमेंट पेनेट के साथ, मलेशिया के साथ हुआ है। अब मलेशिया में भी कोई भी इंडियंस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख की खोज। दोस्तों अभी हाल ही में मिस्र में, कहां पे? तो मिस्र में, इसी को इजिप्ट और इसी को नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान दोस्तों, ये अफ्रीका महादेश में है। और यहीं पे खुदाई के दौरान बेली ऑफ द किंग्स कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला है दोस्तों। शिलालेख टोटल 30 शिलालेख यहाँ पे मिला है, जिसमें कि तमिल भाषा या फिर ब्राह्मी भाषा, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पहले का इसमें लिखा हुआ है, जो कि तमिल भाषा में, ब्राह्मी भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। और ये हाल ही में मिस्र में खुदाई के दौरान मिला है टोटल 30 शिलालेख। और इससे यह पता चलता है क्या 2000 साल पहले भी वहाँ पे भारत से व्यापारी लोग जाते थे, और जिसका कि प्रमाण इस शिलालेख के माध्यम से मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा देखा जाए तो शास्त्रीय भाषा, इंडिया में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या अब 11 हो गया है दोस्तों। पहले 6 था, 5 नया फिर जुड़ा उसमें, अब 11 हो गया। कौन कौन सा था? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। ये पहले 6 था, लेकिन अब 5 और जुड़ गया है। कौन कौन जुड़ा है? तो प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी और बंगाली। इन सभी भाषा को शास्त्रीय भाषा में जोड़ दिया गया है दोस्तों। और ये जो भाषा है, ये साउथ का पहले भाषा था, जिससे पता चलता है क्या मिस्र देश से भी पहले व्यापार होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीएआई का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो संस्था है, ये संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का संस्था है ICAI। इसका काम है सरकार का जो भी अकाउंट है उसका लेखा जोखा रखना, और ये सबसे बड़ा संस्था है जो कि अकाउंट का लेखा जोखा रखता है, जिसका कि अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है प्रसन्ना कुमार को इसका अध्यक्ष चुना गया है, जो कि 74 क्रम का है दोस्तों, और हाल ही में इसे अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। दोस्तों कम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी हाल ही में इसका ड्राफ्टिंग एंड अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है दोस्तों केरल। दोस्तों कम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्टिंग और अप्रूवल देने वाला फर्स्ट राज्य केरल हो गया। दोस्तों ये क्या है कम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, ये क्या है? इसमें जो राज्य है वो इसका मकसद है तेजी से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी का बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना। कंप्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। और कंप्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी क्या है? तेजी से विकास करना, राज्य के अंदर तेजी से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, क्लाइमेट को ध्यान में रखकर संसाधनों का उचित उपयोग करना, और जो वेस्ट को फिर से रिसाइकल करके उसको उपयोग में लाना। इन सब चीज होने के बाद सस्टेनेबल स्टेट में स्थिरता लाना इसका पॉलिसी है दोस्तों। आइए सबसे पहले देश के अंदर केरल में लाया गया दोस्तों। आइए फिर से रिवीजन करते हैं इसको। सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग समझौता हाल ही में IIT बम्बई ने कैलिफोर्निया जो कि यूनिवर्सिटी USA का यूनिवर्सिटी है, और IIT बम्बई इंडिया से दोनों मिलके एग्रीमेंट किया है AI को मैन्युफैक्चर के अंदर AI को बढ़ावा देना, जिसमें कि फोकस रहने वाला है सेमीकंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इसके अलावा भारत मंडपम में अभी ये एग्रीमेंट हुआ है। भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है दोस्तों। ये 5 दिन तक का समिट है, और ये भी भारत मंडपम में हो रहा है। इसका फोकस था AI फॉर ऑल, सभी के लिए AI, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्रॉस बॉर्डर कीवर्ड समझौता। ये हाल ही में भारत की तरफ से NIPL और मलेशिया की तरफ से पेनेट दोनों में के बीच समझौता हुआ है, जिसमें कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से मलेशिया में भी कोई भी भारतीय पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा UPI को देखा जाए तो UPI जैसे कि किस देशों में अभी UPI लागू है, तो UAE में लागू है, कतर, साइप्रस, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, ये सब देशों में UPI लागू है दोस्तों। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि NPCI की संस्था के द्वारा संचालित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैली ऑफ द किंग्स के कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख की खोज। इसकी खोज मिस्र में हुआ है दोस्तों, जो कि 2000 साल पुराना शिलालेख है। टोटल 30 शिलालेख का यहाँ पे खोज हुआ है, जिसमें कि तमिल ब्राह्मी संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। इससे ये पता चलता है क्या भारतीय जो भी व्यापारी था वो मिस्र में भी व्यापार करने के लिए जाता था दोस्तों। इसके अलावा
देश में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या अब 11 हो गया है, पहले 6 था। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया और 5 नया ऐड हुआ इसमें, प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है प्रसन्ना कुमार को, जो कि 74 नंबर का है। और यह जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का ये संस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, ये हाल ही में कंप्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है दोस्तों, और इसको अप्रूव भी मिल गया है। और इसका मकसद, ये इस पॉलिसी लाने का मकसद था देश के अंदर तेजी से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, क्लाइमेट को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, वेस्ट को, जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से रिसाइकल कर उपयोग में लाना, इन सभी के द्वारा देश में सस्टेनेबल यानी कि स्थिरता लाना। दोस्तों ये आज का मेरा करंट अफेयर्स का सेशन था दोस्तों। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।